बच्चों आज हम सीखेंगे एग्जाम्पल 8 लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9th का। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा इजी है, पर आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले दो बातें आपको पता रहनी चाहिए। पहली चीज़ कि एक ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक ट्राइंगल का सम कितना होता है? एक ट्राइंगल का जो सम होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता होगी। मान लो ये x है, ये y है और ये z। तो ये जो x, y और z मिलाकर कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री के। पहली चीज़ ये पता रहनी चाहिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। दूसरी चीज़, बाइसेक्ट का मतलब पता रहना चाहिए। बाइसेक्ट मीन्स, बाई मीन्स टू, सेक्ट मीन्स कट। यानी कि मान लीजिए ये कोई एंगल है, कोई भी एंगल है, उसमें से मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसे मतलब लेके गया हूँ, मैं ऐसे लेके गया हूँ कि इस एंगल का मैंने आधा कर दिया। मान लो ये x था तो ये भी x हो जाएगा, और ये टोटल मान लो 120 डिग्री था, मान लेते हैं 2 सेकंड के लिए 120 था। तो यार ये भी कितना हो जाएगा? 60, और ये भी कितना हो जाएगा? 60। बाय सेक्ट, बाय मीन्स टू, सेक्ट मीन्स कट। मैंने ऐसे कट किया इस एंगल को कि दोनों ही एंगल आप देख सकते हो, ये 60 और ये 60 इक्वल हो जाएंगे। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये एंगल 1 होगा तो ये भी एंगल 1 होगा। ठीक है, तो आपको तो पता ही है 60 + 60 कितना हो जाएगा? 120। यानी कि पूरा बड़ा वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल मिला दूं, ये पूरा बड़ा वाला एंगल हो जाएगा। सिमिलरली x और x को मिला दूंगा तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और एंगल 1 और एंगल 1 यानी कि ये एंगल और ये एंगल मिला दूं तो कितना हो जाएगा? 2 एंगल 1 हो जाएगा। मतलब ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। और तीसरी चीज़ ये है कि यार आपको पता होगा कि लीनियर पेयर, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री। मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 मिलाकर 180 डिग्री का होगा। उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, क्योंकि यार ये लाइन है, लाइन तो 180 डिग्री की होगी ना। बस इतनी सी चीज़ आपको पता रहनी चाहिए और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि यार ये जो ए बी साइड है ना, इसको हम आगे तक लेके गए हैं। प्रोड्यूस का मतलब होता है यार आगे तक लेके जाना। कहाँ तक लेके गए हैं? पॉइंट पी तक। सिमिलरली ये जो ए सी है ना, ए सी को कहाँ तक प्रोड्यूस किया है हमने? क्यू तक। ठीक है, ए बी को पी तक, ए सी को क्यू तक। उसके बाद कह रहा है कि ये जो ओ बी है ना, ये बाइसेक्टर है। ओ बी बाइसेक्टर है। अब किसका बाइसेक्टर है? सी बी पी का बाइसेक्टर है। यानी कि ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा ना। अभी मैंने बताया था, अगर ये एंगल 1 तो ये भी एंगल 1। सिमिलरली ओ सी किसका बाइसेक्टर है? बी सी क्यू का, या क्यू सी बी का, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो आपको तो पता ही है, ये अगर एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 हो जाएगा, क्योंकि ओ सी बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें प्रूफ क्या करना है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें प्रूफ क्या करना है? तो ये बोल रहा है कि ये जो बी ओ सी है ना, ये जो बी ओ सी है, बी ओ सी ये किसके बराबर है? अगर मैं 90 डिग्री में एंगल ए का आधा माइनस कर दूं, एंगल ए का आधे को माइनस कर दूं, किस में से? 90 में से, 90 डिग्री में से एंगल ए के हाफ को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे को बी ओ सी मिल जाएगा। ये हमसे ये कह रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमें प्रूव करना है और ये हमारे को सारी चीज़ गिवन है। तो गिवन और प्रूफ तो हमें क्लियर हो गया। अब करना कैसे है? सबसे पहली बात, आपको यहाँ दिख रहा होगा ए बी पी एक लाइन है, ए बी पी एक लाइन है। तो ये कितने डिग्री की होगी? ये 180 डिग्री की होगी। ऑब्वियस सी बात है, ए पी बी अगर एक लाइन है तो मैं बोल सकता हूँ ना कि एंगल ए बी सी और एंगल पी बी सी 180 डिग्री के होंगे, है ना। अभी मैंने बताया था लीनियर पेयर। तो मैं यहाँ पे ये लिखूँगा कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ लिख दो लीनियर पेयर। ये एंगल
और ये एंगल मिलाकर 180 डिग्री के हो गए। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ओ बी बाइसेक्टर है, तो ये अगर एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा। बाइसेक्टर का मतलब मैंने बताया था। तो ये भी आधा हो गया, ये भी आधा हो गया। इस एंगल 1 और इस एंगल 1 को मैं मिला दूँ। आप देखो ध्यान से, ए बी सी, सी पी बी की जगह मैं लिख रहा हूँ, सी पी बी की जगह लिख रहा हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर से समझो बच्चों, सी बी पी एंगल 1 और एंगल 1 को मिलाकर बनेगा, है ना, इसलिए मैंने एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिखा है। उसके बाद बच्चों 2 एंगल 1 हो जाएगा। ये ए बी सी प्लस का है, उधर जाके माइनस लिख देते हैं हम। एंगल ए बी सी प्लस का है, इधर जाके माइनस लिख देते हैं। उसके बाद ये जो 2 है, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। तो दोनों में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। दोनों के नीचे हमने 2 से डिवाइड कर दिया। बच्चों ये मल्टीप्लाई का है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। दोनों के नीचे हमने डिवीजन का डिवाइड कर दिया 2 से। उसके बाद 180/2 होता है 90, और ये कितना बचा हमारा एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी मत लिखो, एंगल बी ही लिख दो, क्योंकि आपको तो पता ही होगा ना, ए बी सी में से हमें सिर्फ बीच वाले से काम होता है, तो एंगल बी भी लिख सकते हो। ए बी सी को आप एंगल बी भी लिख सकते हो। तो एंगल 1 निकल आया आपका 90 माइनस एंगल b/2, इसको फर्स्ट मान लो। सिमिलरली आपको ए सी क्यू दिख रहा होगा, ए सी क्यू, लाइन ए सी क्यू दिख रही है। फिर से यहाँ पे आप लीनियर पेयर लगा दो, ये एंगल और ये एंगल मिलाकर 180 डिग्री का होगा। तो आप लिखोगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। और बच्चों बी सी क्यू किसके बराबर होगा, बी सी क्यू होगा एंगल 2 और एंगल 2 के बराबर। ये भी एंगल 2 होगा, ये भी एंगल 2 होगा। एंगल 2 और एंगल 2 को मिला दो तो बी सी क्यू निकल जाएगा। बी सी क्यू कैसे निकलेगा, एंगल 2 और एंगल 2 को ऐड करके। तो आप बी सी क्यू की जगह लिख दो एंगल 2 प्लस एंगल 2 और यहाँ एंगल ए सी बी। एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 2। मैं यहीं पे ए सी बी को यहाँ पे भेज देता हूँ, 180 माइनस एंगल ए सी बी हो जाएगा। बच्चों ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 एंगल 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर से वही काम करना है कि ये मल्टीप्लाई का वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। तो 180/2 एंगल ए सी बी बाई 2, एंगल 2 कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस एंगल c/2। ए सी बी का सिर्फ मैंने c यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया c/2। 2 मल्टीप्लाई का था, दोनों जगह डिवाइड कर दिया। 180 को 2 से करोगे तो 90, ए सी बी को 2 से करोगे तो एंगल c/2 मैंने लिख दिया, और इसको हम सेकंड मान लेंगे। उसके बाद आपको पता है, जैसे मैंने बताया था कि कोई भी एक ट्राइंगल है, उसका सम कितना होता है, किसी भी ट्राइंगल का सम कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो जैसे मैंने अभी बताया था, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिलकर कितने डिग्री होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। तो अब अपने क्वेश्चन में इसी चीज़ को अप्लाई करना है हमें। तो अब ध्यान से देखना, हमारा फिगर कुछ ऐसा था। ठीक है, ये था ए, ये था बी, ये था सी, ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 था, ये था ओ, ये था पी और ये था क्यू। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, आपको पता है ट्राइंगल बी ओ सी है आपके पास, बी ओ सी, और ट्राइंगल कितने डिग्री का होता है, 180 का। तो आप लिखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप देखो बी ओ सी में एंगल 1 है, एंगल 2 है और एंगल बी ओ सी है, तीनों को ऐड करके आपको क्या मिल रहा है, 180 डिग्री। बच्चों जस्ट हमने अभी एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू निकाली हुई है, आप देख सकते हो, जिसको हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का नाम दिया था।
एंगल 1 किसके बराबर है 90 माइनस एंगल b बाई 2 के, और एंगल 2 किसके बराबर है 90 माइनस c बाई 2 के। तो हम एंगल 1 की जगह ये पार्ट लिख देंगे और एंगल 2 की जगह ये वाला पार्ट लिख देंगे। ठीक है, तो एंगल 1 की जगह हमें क्या लिखना है 90 डिग्री माइनस एंगल b बाई 2, एंगल 2 की जगह क्या लिखना है 90 डिग्री माइनस c बाई 2। हमने बस यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर दी, एंगल 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी एंगल 2 के जगह पे, और एंगल 1 की वैल्यू हमने एंगल 1 के जगह पे पुट कर दी, प्लस यहाँ पे BOC था इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 प्लस 90 कितना होता है 180, एंगल B बाई 2 माइनस एंगल C बाई 2 प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये अब हम क्या करेंगे, सिर्फ BOC को यहीं लिखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को उधर भेज देंगे। ये प्लस 180 है, यहाँ जाके माइनस 180 हो गया, ये माइनस B बाई 2 था, ये प्लस एंगल B बाई 2 हो गया, ये माइनस C बाई 2 था, ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस C माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, एंगल C बाई 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद 180 से 180 कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा एंगल B प्लस एंगल C बाय 2। ठीक है बच्चों, अभी अभी मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि एक ट्राइंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। एंगल A प्लस एंगल B एंगल C किसके बराबर है 180 के। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ एंगल A है, यहाँ B है और यहाँ C है। तो अगर मेरे को सिर्फ BC चाहिए, B प्लस एंगल C चाहिए, तो मैं लिखूँगा 180 डिग्री माइनस एंगल A, ये प्लस एंगल A इधर चला जाएगा और माइनस का हो जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा एंगल B प्लस एंगल C किसके बराबर हो गया 180 माइनस एंगल A के। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल B और एंगल C की जगह पे हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल A। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल A बाय 2। अब दोनों को 2 से डिवाइड करो, 180 को 2 से डिवाइड करो और एंगल A को 2 से डिवाइड करो, तो कितना आएगा 90 डिग्री माइनस एंगल A बाय 2 इक्वल्स टू BOC। बच्चों यही हमें प्रूव करना था। ठीक है।